आइए देखते हैं आज 24 सितंबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अब सिर्फ 60 जिलों में हालात चिंताजनक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सीमा पर दुश्मन के टैंक का बचना मुश्किल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान है तो उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में हाई रिस्क ग्रुप की ज्यादा जांच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सराहनीय कार्य किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि संसद में तार तार हो रही है मर्यादा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम केयर्स फंड को जनता का फंड बनाए सरकार। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं वामिक खान की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी के बनने को लेकर के बॉलीवुड में कवायद बहुत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। इसके लिए हाई कैपेसिटी इंफोटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 1000 एकड़ जमीन पर फिल्म बनेगी। 35 एकड़ में फिल्म सिटी पार्क बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुंबई से बड़े बड़े बॉलीवुड के योद्धा बुलाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बड़ा कलाकार या संस्था कोई भी उपस्थित नहीं था। सिर्फ फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कलाकार या संस्था क्या कह रही हैं। फिल्म सिटी का निर्माण को लेकर के हो रहा है। न जाने कितने सरकारों ने भी और पहले अनाउंसमेंट किया था। और मैं दूसरी बात करूंगा कि फिल्म निधि यहाँ पर एक ऐसा है जिससे फिल्मों को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसमें आपको नहीं लगता है कि वो जो उत्तर प्रदेश की फिल्में होती हैं उनके बजट भी कम होते हैं, उनको कम पैसा मिलता है, लेकिन जो बम्बई से और दिल्ली से बड़े बड़े महारथी फिल्म माफिया लोग आते हैं वो ज़्यादा पैसा ले जाते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें तो उन्होंने एक बना रखा है, एक गाइडलाइन है उनकी कि हम 35% देंगे फिल्म का। अगर हिंदी में है तो 35% बजट का होता है ना, तो वो लोग 7 करोड़ 10 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। और जब यहाँ की फिल्म का बजट ही 50 लाख 75 लाख होता है तो 35% क्या पाएंगे तो उसी गाइडलाइन के हिसाब से। तो जब तक बजट अच्छा, बम्बई वालों के बजट बड़े होते हैं तो असली फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं। तो इसमें प्रदेश सरकार सीधे जिम्मेदार नहीं है, उनकी गाइडलाइन जो है उसी पर चल रही है। लेकिन सर, तो फिर उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद या उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु नाम क्यों है? इसका नाम मुंबई के नाम पर होना चाहिए। अगर यहाँ के लोगों के सपोर्ट के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं और आप पूरी दुनिया में देख करके हैं जहाँ की सब्सिडी होती है वहाँ के कलाकारों को 75% काम प्लस पारिश्रमिक देना ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे आप? ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इसका पालन कड़ाई से नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि वो 75% क्राउड में दिखा देते हैं कि एक मीटिंग की 75% आर्टिस्ट डेली वेजेज वाले दिखा दिए गए। तो ये गाइडलाइनों को मुख्य भूमिकाओं में भी प्रदेश की प्रतिभाओं को लिया जाए, तभी ये फ़ायदा मिल पाएगा उनको। और 75% जब तक कलाकार न हो या मुख्य कलाकारों में उनकी भागीदारी न हो तब तक उन फिल्मों पे क्वेश्चन मार्क उठाए जाएँ। ऐसी गाइडलाइन में सुधार की आवश्यकता है। सर, आप अपने एसोसिएशन के माध्यम से क्या बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? मैं सरकार तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी की जो घोषणा हुई ये योगी सरकार जी का महत्वपूर्ण निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश का कलाकार इसका स्वागत करता है। साथ ही हम लोग ये कहते हैं कि 1 महीने पूर्व जो घोषणा हुई थी कानपुर और उन्नाव के बीच फिल्म सिटी बने, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास हो, जिससे प्रभावित हो। चूँकि यहाँ पे होटल हैं, यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, यहाँ का ही कलाकार बम्बई में धमाल मचाए हुए हैं, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ डांस इंस्टीट्यूट हैं। तो ऐसी स्थिति में लखनऊ उद्योग का दर्जा पा सकता है और यहाँ पे उद्योग बहुत डेवलप होंगे, विकास भी बहुत डेवलप होगा और राजधानी इसके लिए डिजर्व करती है। थैंक यू। आपको क्या लग रहा है ये जो फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो यहाँ के कलाकारों के लिए, यहाँ के टेक्नीशियंस के लिए, बीइंग अ कलाकार, आप बताइए क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, फिल्म सिटी के बनने से फिल्मों का प्रमोशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, फिल्मों का बनना यहाँ पे ज़्यादा शुरू हो जाएगा।
लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस बात को लेकर, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं होगा जब तक हमारे आसपास के एरिया में फिल्में नहीं बनेंगी। लेकिन अभी तक का जो इतिहास बताता है वो ये है कि लखनऊ में सबसे पहले जैसे 14वीं का चांद आपको याद होगी, गुरुदत्त ने आकर यहाँ पर लखनऊ में शूटिंग की थी, मेरे हुजूर की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, मेरे महबूब की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। बहुत पुराने मतलब यहाँ जो आसपास हमको देखने के लिए मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, जो लोकेशंस मिलती हैं, वैसी तो नोएडा में तो नहीं मिलेंगी। वैसे हमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस विचार को मन में लेकर आए, और उनकी नीयत पर भी हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने जैसे ही इसका अनाउंसमेंट किया उसके तुरंत साथ ही एक मीटिंग भी की। सर, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, आप बॉम्बे की फिल्में करते हैं, तो क्या बुरा है अगर नोएडा में या कहीं और भी बन रही, तो आपको तो लोग आकर के ले ही जाएंगे, आपको तो काम मिलना ही मिलना है। देखिए, फिल्म सिटी का नोएडा में बनने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो बहुत लंबी बहस है। फ़ायदा नुकसान तो तब है जब फिल्में बने। पहली बात तो ये है, फिल्में बने और उत्तर प्रदेश के लोकेशंस को लेकर, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को लेकर, उत्तर प्रदेश के टेक्नीशियंस को लेकर, यहाँ के वातावरण को लेकर, यहाँ के खान पान को लेकर, यहाँ के होटल्स को लेकर जब फिल्में बनेंगी तब उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होगा। नोएडा में केवल एक, जैसे अभी एक हमारे भाई ने कहा था कि वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया गया, फिल्म सिटी का साइन बोर्ड लगा दिया, लेकिन फिल्में बनेंगी कहाँ पर? फिल्में बनेंगी गोरखपुर में, फिल्में बनेंगी अयोध्या में, फिल्में बनेंगी आपकी लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में। फिल्में बनेंगी तो हमारे उत्तर प्रदेश के इन्हीं एरियाज में। तो अगर हमारा फिल्म सिटी का सेंटर ये यूपी के केंद्रीय हिस्से में, लखनऊ इसके आसपास, कानपुर है या इलाहाबाद है या बनारस है, इन एरियाज के बीच में अगर कहीं बनता है तो ज़्यादा फ़ायदा हमें समझ में आता है। नवल जी, ये बताइए, आप रेगुलर लगातार फिल्मों में और भी कई प्लेटफॉर्म्स पे आप दिखते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में इतने दिनों से फिल्म का कितनी सरकारों का चल रहा है, तो बीइंग अ कलाकार आपके क्या सजेशंस हैं कि आप और यहाँ के कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यहाँ के कलाकारों के लिए के साथ साथ मैं तो पूरे फिल्म के इंफ्रा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कलाकार अभिनेता भी बने, यहाँ पे कैमरामैन भी बने, यहाँ पे टेक्नीशियंस बाकी भी बने, यहाँ के लेखक भी बने, और जो इंडस्ट्री बने उस पर यहाँ के लोग, वैसे भी बम्बई में बहुत नाम है उन लोगों का, अपने आप में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पर रहकर ही काम करें तो मुझे लगता है वो इंडस्ट्री ज़्यादा सफल होती है, जहाँ पर आदमी की आत्मा भी रहती है और दिमाग भी रहता है। नवल जी, आपको ये नहीं लगता है कि लोग बाहर के, जैसे हर जगह की फिल्म सब्सिडीज़ की जो योजनाएं होती हैं, ये वहाँ पे आप हर जगह की देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, मलेशिया चले जाइए, स्पेन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहाँ पे ये होता है कि लोकल कलाकारों को इतने % काम देना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारें जो लगातार यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, वो बड़े कलाकारों को, बॉम्बे के कलाकारों को ज़्यादा काम देते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ नाइंसाफ़ी होती है? नहीं, देखिए, नाइंसाफ़ी तो मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि सब्सिडी हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, जिसका हम लोगों ने अप्लॉज के साथ, तालियों के साथ हमेशा स्वागत किया था कि बहुत अच्छा जेस्चर था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। उसके बाद ये भी होता है कि कलाकारों को यहाँ पर कुछ उनका जो सब्सिडी देने के नॉर्म्स है उसमें ये है कि इतने कलाकार यहाँ के होने चाहिए, 75% शूटिंग होनी चाहिए, तो उससे हमारा एरिया भी एक्सप्लोर होता है, मतलब टूरिज्म भी एक्सप्लोर होता है, और उससे हमारे कलाकारों का मोबिलाइजेशन भी होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जहाँ तक ये बात है कि बड़े रोल या छोटे रोल देने की बात, तो ऐसा नहीं कि बड़े बड़े रोल भी यहाँ के कलाकारों को दिए उन्होंने, और यहीं के वो लोग रह रहे थे, ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होगा। हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग कहीं इससे कुछ वो नहीं है, परेशान नहीं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर एक निवेदन है हमारी सरकार से कि जो एरिया हमारा लखनऊ राजधानी है, और लखनऊ में अगर इंडस्ट्री बने तो उसके हम बहुत स्वागत करते हैं। थैंक्स सर। आप लोग इतने दिनों से फिल्म, उत्तर प्रदेश में फिल्म के प्रमोशन के लिए, कलाकारों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो इतना कलाकारों को, यहाँ के कलाकारों को नहीं प्रमोट कर रही है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो प्रमोट करना चाहती है, इसके मतलब ये कि उनके आसपास चाटुकारों की भीड़ लगी हुई है। वो चाटुकार
जिनको इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन उनको व्यक्तिगत अपने स्वार्थों के बारे में पता है। वो हर आदमी अपने स्वार्थ को लेकर कार्य कर रहा है। बाहर से प्रोड्यूसर आता है, उसको न जाने कितने करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे दी जाती है। एक उत्तर प्रदेश का कलाकार पहुंचता है जिसका लाखों में कीमत होती है और उसको वो मिलता भी नहीं है और उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ये नहीं लगता कि इस फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु या फिल्म जो है, इस पर मुंबई फिल्म माफियोज़म का कब्जा है? ये आपने इतनी बढ़िया बात कही कि मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि कहने को ये यूपी फिल्म इंडस्ट्री है, पर ये है पूरी तरह से मुंबई बॉलीवुड के कब्जे में। और ये जो है, ये जो बड़े बड़े माफिया जो जैसे XYZ, जो भी इनके नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ये वो मेकर आ रहे हैं जो यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं कि जैसे कि करोड़ों का बजट है तो 2000, 5000, 500 रुपये में यहाँ के बड़े बड़े वरिष्ठ कलाकारों को काम दे रहे हैं, कलाकारों का शोषण कर रहे हैं और यहाँ के कलाकार वाह 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 करके उनकी वाहवाही करने जुटे हैं। तो मुझे तो ये कहना है कि यहाँ के यूपी के कलाकारों का उन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का विरोध करना चाहिए जो यूपी में आके यूपी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बस दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी होगी और 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। और योगी जी को धन्यवाद देंगे इस रोजगार सृजन के लिए। कम से कम इस फिल्म सिटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 लाख लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल जो आ रहा है ये, इसके विषय में? मेरा कहना ये है कि योगी जी ने ये जो इरादा बनाया है लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का, हम लोग उसका बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछली कई गवर्नमेंट्स ने इस टाइप के वादे किए और पूरा नहीं किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी इस बात को पूरा करेंगे। और उन्होंने विश्व स्तरीय बनाने की बात की, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अभी उस सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग की। सिर्फ हम लोगों का जो थोड़ा एक उनसे जो एक विरोधाभास है, वो अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी से जब उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसको लखनऊ कानपुर रोड पर कहीं पर उसको डेवलप करेंगे और उसके लिए लैंड की भी बात हुई। और अभी अचानक वो मेरठ की किसी डेवलपमेंट मीटिंग में गए थे और वहाँ पता नहीं कैसे क्या बात हुई कि उन्होंने यमुना एक्सप्रेस डेवलप करने के चक्कर में उन्होंने फिल्म सिटी की नोएडा की बात कर दी। अब उसके लिए उनको किसने प्रेरित किया, किसने उनको इस चीज़ के लिए कहा या अपना इंटरेस्ट देखते हुए रखा, मुझे नहीं मालूम। सर जी, उत्तर प्रदेश की फिल्म फ्रैटर्निटी के लिए कोई संदेश? फिल्म फ्रैटर्निटी के लिए संदेश यही है कि अगर ये फिल्म सिटी यहाँ बनता है हमारे यहाँ, जैसा योगी जी ने कहा है, तो इससे जो आज देखिए, मैं मानता हूँ कि एक्टिंग जो है एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो गया, बहुत ही ल्यूक्रेटिव कैरियर हो गया। तो उससे जो यहाँ पर हमारे भारतीय नाटक अकादमी है, हमारे ढेरों यहाँ के संस्थान हैं, जो ढेरों एक्टर्स हैं, जो ढेरों टेक्नीशियंस हैं, उनको सबको बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लखनऊ के आसपास होता है तो जैसे मैंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, टूरिज्म डेवलपमेंट बहुत बड़ा होगा, टूरिस्ट एक लोगों को एक इम्पीटस मिलेगा, वहाँ जॉब क्रिएट होंगे। हमारे यहाँ लखनऊ में चिकन इंडस्ट्री है, आप देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ खाने की तारीफ़ करके जाते हैं कि भाई लखनऊ का खाना। तो जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, चिकन इंडस्ट्री है, इनको सबको प्रमोशन मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये नोएडा में नहीं हो सकती है। दूसरे एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नोएडा में होने से दिल्ली वालों को, पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को फायदा होगा। हमारे लिए तो फिर नोएडा वैसे ही हो जाएगा जैसे बम्बई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा डर ये है कि बम्बई में आज जो एक जो नेगेटिव कल्चर जो डेवलप हो रहा है, पंजाब बहुत पास है वहाँ से, हरियाणा पास है, कहीं हम उसी कल्चर को नोएडा में न डेवलप करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं सोनिया पहावा की यह रिपोर्ट। लखनऊ डीएम का बयान। राजधानी लखनऊ शहर से कोविड-19 को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी है, लखनऊ के 4 बड़े निजी अस्पतालों में अब तक 48 मरीज रेफर किए गए थे, जिन्हें भर्ती करने के बाद सभी मरीजों की मौत हो गई, जिसको लेकर हड़कंप मच गया।
जी हां, शहर के चरक में 10 संक्रमित भेजे गए, सभी ने तोड़ा दम दिए। वहीं चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमित भेजे गए, सभी की मौत हुई। बड़े हॉस्पिटल में शुमार अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित भेजे गए, सभी की हुई मौत हुई। यही नहीं, मेयो हॉस्पिटल में 10 मरीज भेजे गए, सभी की उखड़ गई सांसें और मौत हो गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी लखनऊ ने इन चारों अस्पतालों से जवाब तलब किया है। आज सभी निजी अस्पतालों को जवाब देना है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। वही डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश, कोविड-19 के बचाव हेतु अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में भी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं, कोमॉर्बिड केस या गंभीर बीमारी के साथ, तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ऑब्लिक ट्रायल एरिया में रहकर इनका इलाज प्रारंभ करना, साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से कोविड टेस्ट भी कराया जाना अनिवार्यता रहती है। इन सब चीज़ों में लापरवाही अक्षम्य है और जैसे ही कोविड टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, अगर वो कोविड निगेटिव आते हैं तो नॉन कोविड अस्पताल में, और कोविड पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल वहाँ से उनका रेफरल और उनको कोविड अस्पताल में उनके चिकित्सक कंडीशंस के अनुरूप भर्ती कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के अंतर्गत जिन 4 कोविड अस्पतालों को नोटिस दिया गया एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत, जिसमें चंदन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और चरक हॉस्पिटल हैं, इन जगहों पे प्रथम दृष्टया यह पाया गया जांच में कि कतिपय संख्या में व्यक्ति जो नॉन कोविड अस्पताल में आए थे, उनका इन मानकों को पूर्ण नहीं किया गया। तत्काल प्रभाव से होल्डिंग एरिया ट्रायल एरिया में रख के पूर्ण उपचार प्रारंभ नहीं करना, या तत्काल प्रभाव से उनका कोविड टेस्ट नहीं कराना, या टेस्ट कराने के बाद रिजल्ट जब आता है तो उसके तत्काल बाद एज पर द प्रोटोकॉल कोविड अस्पताल में रेफरल न करना, इन सब में लापरवाही के अंतर्गत यह कारण बताओ नोटिस एपिडेमिक एक्ट में निश्चित किया गया है और साथ ही साथ इनके जवाब को भी मांगा गया है। इसी प्रकार से अन्य अस्पताल भी जो नॉन कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 100% मानकों को पूर्ण करें, क्योंकि लापरवाही के कारण, लेट रेफरल के कारण या प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करने के कारण कतिपय लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को हमें 100% प्रभावी नियंत्रण के साथ रोकना है और इसी के लिए ये कार्रवाइयां प्रारंभ की गई। आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी का प्रदर्शन, यू में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन, वीसी ने छात्रों से मिलने को मना किया, छात्रों ने वीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। फीस बढ़ोतरी, परीक्षा शुल्क वापस सहित अन्य मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। आइए देखते हैं विमल कुमार की नोएडा से यह रिपोर्ट। नोएडा, किसानों का दिल्ली जाने पर रोका गया, दिल्ली पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोका, किसानों को वापस भेजा। आजादपुर मंडी धरना देने जा रहे थे किसान बिल 2020 के विरोध में कृषि मंत्री से वार्ता करने की मांग। गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है छूट, रिटेल स्टोर से होगी ओडीओपी की ब्रांडिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, तुर्की से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दीपावली का बाजार में मेक इन यूपी से झिलमिल होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के घटनाक्रम पर अफसोस जताया। फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि सिनेमा के अंदर समाज में बदलाव लाने की शक्ति है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% सिकुड़न का अंदेशा है। 51,000 से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई है। स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के अगुवा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।